नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान आईएमएफ की ओर महीनों से मुंह ताके बैठा है कि कर्ज को लेकर कुछ खबर आएगी। आज आईएमएफ से खबर तो आई, लेकिन कर्ज की नहीं खबर आई पाकिस्तान की बर्बादी के पक्के करारनामे की। आईएमएफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे गिरा दी, जबकि बेरोजगारी दर बहुत ऊपर चढ़ा दी है। दिवालियापन के चलते पाकिस्तान में काम धंधे खत्म हो रहे हैं, कंपनियां डूब रही हैं और लोगों की नौकरियां तेजी से छिन रही हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो आंकड़े दिए हैं, जमीनी हालात उससे भी ज्यादा खराब है। आईएमएफ से पैसा तो नहीं मिला, पाकिस्तान को करारा झटका जरूर मिल गया। आईएमएफ ने जो हालात हैं वो इतना बुरा नहीं बताया है जितना वो वाकई हैं। तकरीबन 1,50,00,000 लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के सर्कस का टेंट भी उखड़ गया। इस साल ये सिस्टम जाता हुआ लग रहा है। मुझे ये सिस्टम नहीं बचता हुआ लग रहा। Then what do you mean by system? आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत से कह दें। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अच्छा, इस सिचुएशन में भूखे पाकिस्तानियों को कश्मीरी लॉलीपॉप। उनको बेवकूफ क्यों समझते हो? तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है, कोड मैग्स जिसको कहते हैं। तो लेकिन दुनिया तो नहीं है ना। ये पाकिस्तान की नाकाम कश्मीर पॉलिसी, कोई कश्मीरी किसी तरीके से जिसके अंदर ब्रेन नाम की कोई चीज है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा लाइन है पाकिस्तान में जिसमें मिडिल क्लास है, जिसमें गरीब है, जिनकी किसी इदारे में ना सुनी जाती है। वो मर जाए, वो मिट जाए, वो खाक हो जाए, वो आटे के लिए जलीलो ख्वार हो जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, वो आवाम के लिए काम करता है और वो आवाम का सोचता है। हमें जो 75-80 साल से ये लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, तो इस चीज को मेरा ख्याल है खत्म करने की जरूरत है। हम सर, ये आगे ना वही जिहादी फार्मूला, अल्लाह का नाम लेने के बाद आप उनको ब्लैकमेल कर देते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मजहब के नाम पर। पाकिस्तान में आटे वितरण के कैंप में शहबाज शरीफ हेडलाइन बनवाने के लिए तमाशा कर रहे हैं। पहले आए तो पहली मर्तबा आए हो, तो आटा मिल वैसी तीन आटे की बर्फियां ले दी और कोई आदमी दो साथ कोई ना सबके साथ आदमी दो, आटा इनके घर पहुंचा, इनके घर, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिस मुल्क में आटे की कतारों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों, वहां के प्रधानमंत्री को अपनी दरिया दिली का पोस्टर लगवाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही। लेकिन शहबाज की ये पोस्टरबाजी आईएमएफ को नहीं रिझा पाई। आईएमएफ ने पाकिस्तान के जीडीपी अनुमान को 2% से घटाकर 0.5% कर दिया है। बेरोजगारी दर के अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। हालात ऐसे हैं, इससे भी खराब हैं या इतने खराब नहीं हैं? आईएमएफ ने जो हालात हैं वो इतना बुरा नहीं बताया है जितना वो वाकई हैं। उन्होंने कहा है बेरोजगारी के बारे में 7%, और हमारा अंदाजा ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, बेरोजगारी का लेवल, वो 7% से भी आगे जा चुका है और इस वक्त तकरीबन 9% हो चुका है और तकरीबन 1,50,00,000 लोग और बेरोजगार हो चुके हैं। खुद पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि असल हालात आईएमएफ के आंकड़ों से भी बहुत ज्यादा खराब हैं। यही बात पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें कह रही हैं और यही बात पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। हमारे यहाँ प्रेजेंट का ये हाल है कि कल आटे के ट्रक फ्री में आएंगे, नहीं आएंगे, कहाँ पे ट्रक लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। ट्रक काफी दूर था, लोग ऐसे आ जा रहे थे बिना किसी बात के, वो थप्पड़ मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं और किसी को टांगों से मार रहे हैं बिना किसी बात के। भाई यहाँ पे गरीब इंसान की कोई हैसियत नहीं है। आपको जानवरों पे दया आ जाएगा, लेकिन यहाँ की हुकूमत को या यहाँ के जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों पे दया नहीं आता। एक ऐसा लाइन है पाकिस्तान में जिसमें मिडिल क्लास है, जिसमें गरीब है, जिनकी किसी इदारे में ना सुनी जाती है। वो मर जाए, वो मिट जाए, वो खाक हो जाए, वो आटे के लिए जलीलो ख्वार हो जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है।
रमजान के महीने में पाकिस्तान में केले 400 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, सेब 450 रुपए किलो बिक रहे हैं, प्याज 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, दूध 210 रुपए लीटर हो चुका है। हालात ये हो गए हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं क्योंकि फीस भरने के पैसे ही नहीं बचे। इस वक्त हर किसी के बुरे हालात हैं यार। मैं आपको बता नहीं सकती, एक ऐसे साहब जो 3 या 4 साल पहले मैं जियो में ट्रांसमिशन करती थी, वो मुझे हर ट्रांसमिशन में तकरीबन कोई 3 से 4 लाख रुपए हर साल भिजवाते थे कि आप अपनी मर्जी से लोगों में बांट दें। मुझे उस बंदे का रमजान से पहले कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरा वो हाथ जो देने वाला था आज वो हाथ लेने वाला है। मेरा कारोबार खत्म हो गया है। किसी को एक इंडस्ट्री चलाते थे, उन्होंने कहा वो बंद हो गई है। उसने ये नहीं कहा मुझे पैसे दो सर कि मैं नहीं दे सकूंगा, उसने कहा मैं आपको बेटा नहीं भिजवा सकूंगा। मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में बेटा जाते थे, 25-30 हजार फीस थी, मेरे पास फीस नहीं है बच्चों के देने की। जिस मुल्क की आवाम के पास फीस भरने के पैसे ना हो, वहाँ की भावी पीएम होने का दम भरने वाली मरियम नवाज की संपत्ति कितनी है ये भी जान लीजिए। मरियम ने हाल ही में पाकिस्तान में 85 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। सिर्फ खेती से 1 करोड़ रुपए की कमाई दिखाई है, लेकिन इसके अलावा ब्रिटेन और कनाडा में अरबों की अघोषित संपत्ति की भी वो मालकिन है। अभी जो मरियम नवाज का एक लीक्ड इंटरव्यू जो है वो आया है, उसमें आपने देखा कि कैसे शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियां थी वो मुफ्त ले ली। उस वक्त के 8-8, 10-10 करोड़, अब तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो इन्होंने ली हैं उनकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए से भी शायद ज्यादा हो गई हो। ख्वाजा आसिफ ने वहां से घड़ियां ली हैं, इनके बाकी वुज़रा ने वहां से रिकॉर्ड लिया है। वो कोई रिकॉर्ड इस वक्त तक अवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान खान की जो डिक्लेयर्ड एक घड़ी है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद में। जिस मुल्क में सरकारी तोहफों की लूट का सियासी कल्चर हो, वहां बजट और टैक्स के पैसों में कैसी लूटमार मचती होगी सोच पाना भी मुश्किल है। सियासी रवायत ऐसी हो तो मुल्क का मुस्तकबिल भी ऐसा ही होगा जैसा पाकिस्तान का है। इसीलिए पाकिस्तान की आवाम बार बार मोदी का नाम ले रही है। मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं ही की पार्टी जीतेगी। देखिए मोदी वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह ये है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या आवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी कह लें। जी 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 बिल्कुल, वो आवाम के लिए काम करता है और वो आवाम का सोचता है। जबकि आप अगर हमारे लीडर्स का देखें तो जमहूरियत हमारे यहाँ मुस्तहकम ही नहीं है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम पूरा नहीं कर पाया और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। हमें जो 75-80 साल से ये लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है, तो इस चीज को मेरा ख्याल है खत्म करने की जरूरत है। हमारा बड़ा असासा, हमारे पुरखों की रिवायात, हमारे जो हमारा अदब है, 1000 साल हम उनके साथ रहे हैं और आज हम 75 साल हुए हैं लैदा हुए और हम कह सकते हैं नहीं जी वो उनके साथ तो हो ही नहीं सकते। भाई आप चाइना के साथ हो सकते हो, आप दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल को संक्षेप में समझिए। इकोनॉमी दिवालिया है, सरकारें कठपुतली हैं, अवाम और फौज के बीच टकराव बढ़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम नाफरमानी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो कंप्लायंस रिपोर्ट इस सिलसिले में है वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा भी करवा दी है, जिसमें बताया गया है कि विफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं जमा करवाए हैं। देखिए गवर्नमेंट वो पोजीशन गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है इलेक्शन, और ये बहुत वादे तौर पे चीज सामने आ गई है। तो मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल ये सिस्टम जाता हुआ लग रहा है। मुझे ये सिस्टम नहीं बचता हुआ लग रहा, क्योंकि जितनी हार्ड पोजीशंस हमें नज़र आ रही हैं, जहां ना बातचीत हो रही है ना इश्यूज को रिजॉल्व करने की तरफ हम जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपनी तकसीम हमें नज़र आती है। इकोनॉमिकली आप तकरीबन कोलैप्स हो चुके हैं। ऐसे में ये सिस्टम कैसे चल सकता है? ये सिचुएशन इस तरह नहीं चल सकती। Then what do you mean by system? आप क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत से कह दें। पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम जाता हुआ नजर आ रहा है मुझे इस सिचुएशन में। सिस्टम तो पाकिस्तान का तबाह हो ही चुका है, बस अब देरी सड़कों पर खुलेआम लूटमार और कत्लेआम की रह गई है।
शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बदले की कार्रवाई करने वाले हैं। जो पीटीआई की जो लीडरशिप है वो खबरदार कर रही है शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत लगने वाली है। तो आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का वही अंजाम होने वाला है? तौहीन अदालत जो भी करेगा उसके पास तो सज़ा तो है ना। तो अगर आपने कोर्ट की बात नहीं मानी तो आप के खिलाफ ऑर्डर होगा सर। कोई इस मुल्क में मैं नहीं समझता, इंक्लूडिंग कोई जजेस वो कहते हैं ये जज वो जज ये ग्रुप वो ग्रुप, ये कह सकता है कि इलेक्शन 90 डेज से आगे चले जाए, 90 दिन से आगे जा सकते हैं। केयर टेकर हुकूमत कैसे आप 8 अक्टूबर तक ले जाएंगे? मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान की नफरती सोच और जिहादी तासीर देखिए। जिस संसद से अपनी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई, उसी संसद में पाकिस्तान के सारे सांसद कश्मीर के नाम पर एक सुर में जहर उगलने लगे, क्योंकि कश्मीर में भारत G20 की एक बैठक आयोजित करने जा रहा है। भाई यूनाइटेड नेशन की कौन सी करारदाद है जिसमें यह लिखा हुआ है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और इसमें कोई जो है कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की एक्टिविटी नहीं हो सकती। जिसने इंडिया को जिस वक्त नॉमिनेट किया G20 के सरबराह के तौर पे, तो उसको ये नहीं पता कि इंडिया का क्या तकाजा पाकिस्तान के साथ चल रहा है। भाई लोगों को बेवकूफ क्यों समझते हो? तुम बेवकूफ हो, मुझे पता है, कोड मैग्स जिसको कहते हैं। तो लेकिन दुनिया तो नहीं है ना। आप ये जरा सोचें कि जिन लोगों ने उनको बनाया G20 का सरबराह, उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। कश्मीरियों को जितनी बड़ी सजा आपकी हुकूमतों ने, जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है और पाकिस्तान का वज़ारत खारजा है, उसने दी है, उसकी सजा अगर इंडिया जो है ना 10 बार पैदा होके करोड़ों बार फौजकशी करे तो उसका मुतबादल नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान की नाकाम कश्मीर पॉलिसी, कोई कश्मीरी किसी तरीके से जिसके अंदर ब्रेन नाम की कोई चीज है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भुखमरी के इस हालात में भी शहबाज सरकार और पाकिस्तान की संसद अपनी आवाम को कश्मीर के नाम पर जिहाद का नारा दे रही है, तो इमरान खान आवाम को शहबाज सरकार के खिलाफ दिन रात जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। याद रखना, एक लीडर बाप की तरह होता है। अब जिस तरह मैं अपने बेटों को अपने दीन इस्लाम की तरबियत करता हूं, उसी तरह मैं अब आपको करने लगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता हूं। ये याद रखे कुरान में, तो जिसको वो सीधे रास्ते पर लगाता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि बाकी इंसानों को भी उस रास्ते पे लेके आए। अल्लाह पाकिस्तान को वो रियासत बना जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर खड़ी हो। वो रियासत बना जिधर अदल और इंसाफ हो। वो रियासत हो जिधर लोग हकीकी तौर पे आजाद हो। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, लेकिन सत्ता के लिए सभी नेताओं का अपना अपना इस्लाम है। इमरान खान अपनी रैलियों में भी जमकर इस्लामिक टच देते हैं। 2 राज्यों में चुनाव के मुद्दे को कुरान से जोड़कर उन्होंने शहबाज सरकार को खासी टेंशन दे रखी है। इमरान खान ने अपने लोगों को ये कहा है कि जो शख्स मेरे साथ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर नहीं निकलेगा उसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि इंसाफ के साथ खड़े हों। सर ये आ गया ना वही जिहादी फार्मूला। हाँ, आपने अल्लाह के नाम पर, यानी मजहब के नाम पर रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का नाम लेने के बाद आप उनको ब्लैकमेल कर देते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको मजहब के नाम पर। इस्लाम के नाम पर पागलपन की हदें पार कर देने वाले पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग पर भी बात हो रही है। ये और बात है कि उसके बैंक कंगाल हो चुके हैं और सूद को गैर इस्लामिक मानने वाला पाकिस्तान भारी भरकम सूद देकर भी कर्ज के लिए कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है। कि हमारा मुल्क टोटली सूद पे चलता है। हाँ, बात मैं ये तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि भाई मेरी बात सुनो। एक तरफ आप कहते हो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी साइड पे हमारे बैंकिंग सिस्टम को देख लें, दूसरी तरफ पे हमारे कारोबार IMF के साथ जो हम डील कर रहे हैं वो भी सूद है, उससे हम निकल नहीं सकते, तो हम तरक्की कर नहीं सकते। अब डॉलर का रेट इतना ऊपर चला गया, रुपया इतना नीचे गिर गया कि मेरी 5 साल की मेहनत जो ना जाया हो गई है। इसका कौन जिम्मेदार है कि चंद लोगों ने ना बंद कमरों के अंदर बैठ के फैसले किए हैं,
कि जी फलां बंदा जो ना मुल्क के लिए बेहतर है, वो मेरी राय नहीं थी है, उनका फैसला गलत साबित हुआ, उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। मतलब की बात यह है कि इस्लामिक हो या गैर इस्लामिक, पाकिस्तान को अभी तक कहीं से भी खैरात मिलती नहीं दिख रही है और न ही पाकिस्तानियों को कमर तोड़ महंगाई से राहत। महंगाई की रिपोर्ट मेरे सामने है। चीनी 140 रुपए किलो हो गई है, जबकि डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को एशिया का सबसे महंगा मुल्क करार दे दिया है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश हमसे कहीं पीछे महंगाई में। कमाल की बात है कि श्रीलंका तो जाहिर है वो पूरी दुनिया जानती है डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हम अभी डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए, लेकिन वो हमसे, हमारे यहाँ महंगाई उससे कहीं ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान के साथ मुआवजा करके देखो, वो डूब मरने को दिल करता है कि अफ़गानिस्तान तो मुद्दतों से पटड़ी से उतरा हुआ मुल्क है। जब तक मुल्क पूरी तरह डूब नहीं जाता और नेताओं के खाने की कोई संभावना नहीं बचती, शहबाज सरकार के ऐसे तमाशे चलते रहेंगे कि शायद यही देखकर इस्लामिक मुल्कों को उन पर कोई तरस आ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।